सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से हम लोग चलिए वचन में चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो आज उस वचन में से हम देखेंगे, आज का टॉपिक है कि लाजर की मृत्यु की कहानी में हम देखेंगे मरियम और मार्था के विषय में हम देखेंगे। यूहन्ना 11 और वचन 21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मरियम, मार्था, लाजर जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चेला थे प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब थे। तो बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह का आने का संदेश मार्था ने सुनी तो मार्था प्रभु के पास भाग भाग के आई और कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच ही कहती है। हाँ, लिखा है 22 में लिखा है, और अभी भी मैं जानता हूँ कि, मरियम कहती कि अभी भी मैं जानता हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसको उत्तर देके कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था जो है कहती है, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो कदापि मेरा भाई ना मरता। और ये भी मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सच कहती है। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर भी जी उठेगा। ऐसा क्यों प्रभु यीशु ने कहा? क्योंकि एक बार मरियम ने कहा, मार्था ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ मांगेगा परमेश्वर से, और परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुनता है और वैसे ही हो जाएगा। यीशु ने कहा, हाँ मार्था, मैं भी जानता हूँ कि परमेश्वर तो मुझे देगा और तेरा भाई अभी भी जी सकता है। मार्था कहती है इतना ही में कि हे प्रभु, हाँ मैं भी जानती हूँ कि मेरा भाई जी उठेगा, लेकिन अंत के समय में मेरा भाई, बाइबल कहता है कि आने वाले समय में अनंत जीवन में मेरा भाई जो है जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तू विश्वास करती है और अविश्वास का भी बात करती है। तू अभी कहती है कि तू जो कुछ मांगेगा परमेश्वर से परमेश्वर तुझे देगा, और अभी तू कहती है कि पुनः स्थान के लिए मेरा भाई जिएगा। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि पुनः स्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, पुनः स्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरे पास वो अधिकार है। जो कोई विश्वास करता है और विश्वास के साथ मांगता है उसके लिए बाइबल कहता है कि वो देर नहीं होएगा। जो काम कल होना है वो अभी होएगा। और मैं ही पुनः स्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मैं पुनः स्थान में भी मैं ही जिलाऊंगा और अभी भी मैं ही जिलाऊंगा। मार्था ये बात को नहीं समझती है कि यीशु मसीह जो प्रभु है वो हमें क्या बताता है, क्या कहता है। क्योंकि लिखा है कि जो कुछ जीवन, उसमें लिखा 26 में कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल न मरेगा। क्या तू उस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जो कोई आपके ऊपर विश्वास करता है वो आने वाले समय में वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। लेकिन बात यहाँ है कि अभी भी फिर भी मार्था जो है शारीरिक बातें कहती है। फिर 27 में प्रभु ने कहा, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो आज जगत में आने वाला था वह तू ही है।
लेकिन ये बात नहीं उसके मुंह से निकलता था, प्रभु जो पुनः स्थान में तू जिलाने वाला है तो अभी भी जिला सकता है और मेरे भाई को जिला। हालेलुया। यीशु मसीह को जानती है कि वो प्रभु है, जो आने वाला था वो आ गया है। और ये भी कहती है कि प्रभु मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगेगा वो मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि पुनः स्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ये बात को समझने के लिए बहुत लोगों को टाइम लग जाता है, बहुत देर हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन का ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर ने कहा मेरा लोग जो है नाश हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर के लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा बाइबल कहता है कि हमें शारीरिक नहीं आत्मा में होके चलना है। और आत्मा जो है आत्मा की बातें सिखाता है। जब कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है तो पवित्र आत्मा उसे आहे भर भर के सिखाता है और वो शारीरिक बातें नहीं आत्मा के बातों को क्या करता है समझ लेता है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आत्मा है और उसका आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से करते हैं। और जब आत्मा में चलते हैं तो यीशु मसीह जिस प्रकार कहा कि हे मार्था तू सच कहती है कि परमेश्वर से जो कुछ मैं मांगूंगी वो हो जाएगा, लेकिन हे मार्था मैं ये भी तुमसे कहता हूँ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन मार्था को ये बात नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो भी बात कहता था वो दृष्टांतों में कहता है। और 23 में आप लोग देख सकते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन वो नहीं समझती है। तो 24 में प्रभु यीशु ने कहा दृष्टांतों में उससे कहा कि मैं 25 में कहा कि उसने उसे कहा कि पुनर्स्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनर्स्थान और जीवन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बात दृष्टांत में कहता था और ये बात को लोगों को नहीं समझ में आता था। और यही बात तो फर्क है कि आत्मा बाइबल कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है। तो जो आत्मा में है वो प्रभु यीशु मसीह के बातों को समझ जाता है। और यीशु मसीह का आप 41 में देख सकते हैं कि तब वह उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आप देख सकते हैं कि जैसा ही प्रार्थना किया कि कहा हे प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरा प्रार्थना सदा सर्वदा सुनते हो। उतना ही में परमेश्वर ने सुना और मरे हुए लाजर को जो कब्र में रखा गया उसको प्रभु ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। तो यीशु मसीह के नाम से उस जगह पर क्या हुआ बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार हुआ, गवाही हुआ। और ये बात देखने के लिए दूर दूर से लोग आए कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि मरे हुए व्यक्ति को जिलाया है। और यही बात तो परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। क्या समझते हो मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है मर भी जाएगा तभी भी जीवित रहेगा। हालेलुया। तो पुनः स्थान के लिए जिएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है तो अभी भी वो जी सकता है, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। तो बाइबल कहता है कि उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैं यह कहता हूँ कि किसके विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह भी कहा कि प्रभु जो भीड़ आसपास खड़ी है मैं तो जिलाने के सामर्थ रखता हूँ, लेकिन प्रभु मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग जो आसपास भीड़ लगा के खड़ा है कि देखूं ये मरे हुए व्यक्ति को कैसे जिलाता है। तो लोग प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करें और आपकी महिमा पूरी जगत में फैल जाए। परमेश्वर पिता ऐसा आशीष दो। और परमेश्वर ने सच में ऐसा आशीष दिया, मरे हुए लाजर को जिलाया और यीशु मसीह के नाम से गवाही हुआ। तो यही हम आप सबको सिखाते हैं कि जो लाजर का कथा है उसमें मरियम और मार्था दो बहनें रहती हैं, लेकिन मरियम जो है बाइबल कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलती है और मार्था भी विश्वासी है, ज्यादातर शारीरिक काम में लगी रहती है। इसीलिए कई बार प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी सकता है, मैं जिला सकता हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाई। और यहाँ तक कहती है 27 में कि प्रभु जो आने वाला मसीह था वो तू ही है, ये भी कह देती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि प्रभु तू जिला मेरा भाई को। हालेलुया।
तो यह विश्वास के कारण होता है। और परमेश्वर आप सबको समझने की बुद्धि दे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग आत्मा की बातों पर मन लगाए और आत्मा में होके चले, ताकि सारे बातों को आप समझ सके। इस वचन से परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।